एक्साइटिंग गेस्ट है। सबसे पहले ऑडियंस बस आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे। ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू हंसना मना है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं इंतहाई यूनिक इंसान हैं। रेडियो से स्टार्ट किया, फिर सोशल मीडिया के स्टार बने, फिर उनका दिल करने लगा कि एक्टिंग और स्क्रीन राइटिंग में आए तो उन्होंने दिल जीत लिया। वैसे तो बहुत सारे काम करते हैं मगर एट हार्ट ये एक स्टोरी टेलर है। आज सेट पे मचाएंगे ये हलचल। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आदिल अफजल। वेलकम आदिल भाई। ये लोग बैठे हैं और ये ऐसे लोग हैं जो शेर के प्यासे। इनको शेर सुनाइए ताकि ये अपनी प्यास बुझा सके। जिंदगी जैसे बड़ी उम्र की औरत कोई। वाह। जिंदगी जैसे बड़ी उम्र की औरत कोई, एक दो गाम ही चलती है तो थक जाती। वाह वाह, तशरीफ रखिए सर। आदिल भाई बहुत खूबसूरत शेर कही। एक दो गाम ही चलती है थक जाती है। वैसे तो ये नौजवान को भी यही मसले हैं आजकल हमारे। लड़के कहाँ दो तीन गाम के बाद बिल्कुल बेलगाम हो जाते हैं। आदिल भाई, पता चला कि आपको जब ऑप्शन दिया गया तो आप कोयटा में पैदा हुए। 1990 का दौर आपने कोयटा में गुजारा। पूरा 90s ये साहब। पूरा 90s, जबकि आपका ताल्लुक कश्मीर से है गालिबन फैमिली। वो दादा का। आपका ताल्लुक कहाँ से? कोयटा से। कोयटा। लेकिन आप बलोच नहीं है मैं बलोच एज अ रेस। तो ऐसा कोयटा में पैदा होना, 90s का कोयटा, जरा कोयटा का सफर कराएं क्योंकि बहुत कम बात होती है हम कोयटा के बारे में। 90s का कोयटा बड़ा एक आइडियल शहर है। एक ऐसा शहर जिसमें लोगों को याद भी नहीं था कि उन्होंने कभी अपने घरों के दरवाजों को कुंडी लगाई। वहाँ को गाना भी नहीं बना सकता कुंडी ना खड़का सो, क्योंकि कुंडी है ही नहीं वहाँ। तो एक बड़ा पुरअमन और बड़ा वाइब्रेंट एक क्लासरूम है जिसमें बहुत सारे पश्तून हैं, बलोच हैं, बराबी हैं, हज़ारा हैं, सराइकी हैं, सिंधी हैं। एक पूरा गुलदस्ता जो पाकिस्तान का ना, वो एक क्लासरूम के अंदर होता मौजूद। तो वो एक्सपीरियंसेस अब हम उस शहर को देखते हैं तो मैं और हमारे जो कुछ दोस्त हैं, हम जब कोयटा के बारे में बात करते हैं तो हम इसे कहते हैं कोई था। हाँ, क्या खूबसूरत बात है। कोयटा तो अब पता नहीं कहाँ कहीं खो गया, लेकिन बहुत हसीन यादें। अच्छा, हमारे भी यही कोयटा का पानी बड़ा मज़े का था, उससे भूख बड़ी लगती थी। कोयटा एक छोटा सा वैली के अंदर एक शहर। हमारी सबसे बड़ी अट्रैक्शन थी वो मार्केट थी जहाँ पर वो चीज़ें मिलती थी, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक्स, रशियन सामान, वो भी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स जी। लेकिन मज़े की फैसिनेटिंग जगह। रशियन सामान, पहली जो वॉर थी उसमें रशियन सामान था, और उसके बाद जब ये वॉर ऑन टेरर हुई थी तो फिर कोयटा में बाकायदा एक मार्केट थी, नेटो मार्केट। जी, जिसमें फौजियों के सामान थे, जूते। एक जूता था, एक ही जूता था फौजी का। हाँ, बस दूसरा वो पहन के चला गया। वो कोई ले गया पॉलिश कर। अच्छा, ऐसा है आदिल भाई कि जब आपकी तारीख पढ़ी गई तो आपका और ट्रेन के किस्से इतने ज़्यादा थे कि मैं रह नहीं पाया कि यार ये ट्रेन से क्या ताल्लुकात हैं आदिल भाई के। पहली बार आप ट्रेन में जब बैठे थे, गालिबन ये वॉर ऑन टेररिज्म 2003-4 की बात है गालिबन, शायद नहीं। ट्रेन से तो तब से हम सफ़र कर रहे हैं जब याद भी नहीं, क्योंकि कोयटा में लोगों का जो एक वो है ना, जो सेटलर आबादी है मोस्टली, जिसे सेटलर कहते हैं। सेटलर खैर कहना तो नहीं चाहिए। हमारे जैसे जो लोग हैं वो हर विंटर वेकेशन में लाहौर या कराची, पिंडी, गुजरावाला, जिसके जहाँ रिश्तेदार होते थे तो वो वहाँ जाता था। अब वो ट्रेन गुजरती ही पूरे पाकिस्तान से, पहले उसने के पास सिंध में जाना है, फिर साउथ पंजाब, फिर अपर पंजाब, और फिर पेशावर तक जाती। तो बस वो सारा बचपन जो है ना, वो 3 महीने हमने एक दफ़ा जाना है, फिर एक दफ़ा आना है। 3 महीने लगते थे जाने में? नहीं, जाने में 2 दिन स्केड्यूल्ड होते थे, बट यू नेवर नो। ठीक है, ट्रेन चली है तो पहुंच भी जाएगी। हम लोग बल्कि जब पहुंचते थे हालतें ख़राब, मिट्टी, बाल उड़े हुए, रंग। पहले ऐसा नहीं था। ये ट्रेनों में हुआ है। ये ट्रेनों में हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि पहली बार जो मुझे किस्सा आपका पता चला कि ट्रेन में बैठे हुए थे तो बाकायदा ट्रेन पे अटैक हुआ। ये तो वहाँ पे थोड़ी सी काफ़ी सालों से जो एक कॉमन चीज़ चल रही है। मेरे साथ की बात है जब आपके साथ? ये पोस्ट 2010 बात है। अच्छा, 2012-13। हाँ, और उसमें 2 दफ़ा अटैक हुआ था ट्रेन पे। एक दफ़ा ये था कि सिर्फ बुलेट्स वगैरह लगी थी, और ट्रेन में से भी तो वो क्रॉस फायरिंग पूरी। अंदर भी लोग बैठे थे जो कर रहे थे? अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस अच्छा के लोग थे, तो वो फायरिंग कर रहे थे। और सामने वो असल में कुछ ऐसे पहाड़ी इलाके आ जाते हैं कि जहाँ पे ट्रेन की रफ्तार बड़ी कम हो जाती है और वो गोलाइयाँ होती हैं, तो वहाँ पे फिर टारगेट करना बहुत आसान होता है। तो एक दफ़ा तो फायरिंग थी, एक दफ़ा फिर स्ट्रेट अवे रॉकेट आके लगा। और वो होता ये कि वो लोग इतने इम्यून हो गए हुए थे कि वो फौरन से ना, सारे सबको पता था क्या करना है, वो सब ज़मीनों पे लेट जाते हैं।
मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं उस वक्त बर्थ पे लेटा हुआ था, तो जब टक 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 गोलियों की आवाज़ लग रही, मेरी आंख खुली, मैंने नीचे देखा तो सब जो थे ना वो फंसे हुए ज़मीन पे लेटे हैं, और एक मुझे कह रहा है नीचे आ जा। मैंने कहा मतलब नीचे आऊँ किधर? अब एक साथ ही 6 फुट नीचे जाऊँगा। तो उसमें ये हुआ कि मुझे शीशे, क्योंकि शीशे भी खुले थे, तो मैं और ऊपर था, तो मैं बिल्कुल वो सामने देख रहा था जाते आते कि चल क्या रहा है। ओए होए। और बड़ा अनफॉर्चुनेट था क्योंकि उसमें 2 लोगों को गोलियां लगी, और उसके बाद एक की डेथ हो गई, फिर थोड़ी देर बाद दूसरे की डेथ हो गई। और वो जो मूवमेंट है ना, लोग अक्सर औकात वॉर ऑन टेरर को लेके बहुत ज़्यादा डाटा, फैक्ट्स, कॉन्स्पिरेसीज, गवर्नमेंट के स्टेटमेंट देते हैं। मैं हमेशा उनसे कहता हूँ आप इसको ना ह्यूमन ग्राउंड पे, इमोशनल ग्राउंड पे देखते ही नहीं है। कि जब मैंने एक शख्स को देखा कि उसके बाप को गोली लगी हुई है, ट्रेन वीराने में पहाड़ों में खड़ी है, वो भाग रहा है, और आप 500 और लोगों ट्रेन में, लेकिन आपको पता है कि कुछ नहीं हो सकता, देयर इज़ नो हेल्प कमिंग। तो वो एक बड़ी बेबसी वाली चीज़ है। इसलिए हमारा स्टांस या जो हमारा मौक़िफ़ भी है ना, जो अक्सर औक़ात लोगों को तकलीफ देता है कि आप ऐसी बातें क्यों करते हैं, जब आप ऑन ग्राउंड कुछ होते हुए देखते हैं और इमोशनली उसको अटैच होते हैं, तब आपकी राय और होती है। मैं इस बात से आपकी एग्री करता हूँ। अच्छा आदिल भाई, आप क्योंकि इतनी सारी चीज़ें करते हैं, कोई ऐसा आपको ऐसा अगर जैसे आप शो आएगा तो नीचे कुछ लिखना होगा ना कि फलां हैं ये, हाँ, तो आप अपने आप को अदाकार समझते हैं, स्क्रीन राइटर समझते हैं, पोएट समझते हैं, इन्फ्लुएंसर समझते हैं, क्या समझते हैं? आपको क्या समझते क्या है अपने आप को? मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने अभी साल हुआ एनसीए में पढ़ाना ही सिर्फ इसलिए शुरू किया है कि जब भी मुझे अब कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं, मैं कहता हूँ मैं पढ़ाता हूँ। मदरस से मैं टीचर हूँ, लेकिन वैसे मैं स्टोरी टेलर। आप एक स्टोरी टेलर, कहानी सुनाना। अच्छा ऐसा हो तो कहानी सुनाने में पैसे हैं? कहानी सुनाने में पैसे नहीं है, लेकिन पैसे वाले आपके गर्विदा हो जाते हैं। ये है, लेकिन वो फेंकते हैं फिर आप? वो फेंकते हैं अब जब उनका दिल करे, या नहीं भी फेंकते तो खिला खिलू देते हैं। अच्छा ट्रेन से तो बहुत ही हैं। एक बार तो आप लोग टिकट थे आपके पास, मगर आप लोग टिकट चाट गए और फिर पकड़े गए कि यार बगैर टिकट के सफर करते। वो कैसा था? वो हम गए हुए थे 2005 के ज़लज़ले में वॉलंटियर वर्क करने। जी। वो 10-12 दिन के थके हुए वापस आ रहे थे। पिंडी से हमने ट्रेन पकड़ी और मैं सो गया, और हमारे पास एक जैम की बोतल थी, ब्रेड के पीसेस थे और कुछ थोड़ा बहुत ब्रोस्ट पड़ा था। तो मैंने कहा कि मुझे जो है ना, जब सहरी होगी तो उठा देना। तो जब सहरी हुई तो मैंने देखा बाकी सब सहरी कर चुके हैं, और वो ब्रेड पे जैम लगा के सबने खाया और कुछ है नहीं। तो मैंने भी जैम पकड़ा। मैंने कहा वो लगाना किससे है? मुझे था कि शायद ये वो चाय के साथ जो मिक्स करने वाला कुछ लेके आए होंगे। तो कहते हमने तो टिकटों से लगा लिया। टिकटों से जैम लगा लिया? टिकटों, अब वो इतनी छोटी टिकट्स होती थी, और मैं क्या टिकटें कहाँ, कहते वो ख़राब हो गई थी, वो फेंक दी। तो फिर मैंने कहा अब जब बाकियों ने फेंक दी तो मैं भी बचा के क्या करूँगा। तो मैंने भी जैम लगाया और फेंक दी। उसके बाद मैं ना वहाँ थोड़ा सा आगे जाके सो गया, और शदीद थका हुआ था, और बस मैं ज़मीन पे ना एक ओवरकोट पहन के सर तक कवर करके अपना मैं सो रहा हूँ। मेरे ऊपर से लोग गुजर रहे हैं, मुझे कोई रत्ती भर परवाह नहीं। फिर वो टिकट चेकर आया। अब मुझे टिकट चेकर आया, उसने पहले से पूछा टिकट, उसने कहा वो आगे वाले के पास है, वो आगे वाले के पास है, वो आगे वाले के पास है। ट्रेन खत्म हो गई। आखिरी मैं ही था दरवाजे के बिल्कुल, वॉशरूम और दरवाजे के जो पास है ना। वाह, साफ सुथरे माहौल में ऐसे क्वीन बेड पे मैं सोया हुआ। तो वो जब वो आया तो उस दरमियान में ये हुआ कि पुलिस वाले ने बिल्कुल मेरी छाती पे पैर रख दिया और वो रख के टापा। वाह। तो मेरे साथ उधर ही एक दोस्त बैठा हुआ था, उसने पुलिस वाले से लड़ना शुरू कर दिया। उसने कहा तुम अंधे हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम्हें एक इंसान लेटा हुआ नजर नहीं आ रहा। उसने कहा ये यहाँ क्यों लेटा है, एंड बहस लड़ाई। मैंने करवट बदली, मैं दूसरी तरह मुंह करके सो गया। आखिर में पुलिस वाला तंग आके उसको कहता है यार पैर मैंने उस पर रखा है, तुझे क्या मसला हो रहा है? कहता उसने मेरी जैकेट पहनी हुई है। तो वाह, बस इस आदिल भाई किस्सा याद आ गया हमें भी ट्रेन का। हम सफर कर रहे थे इंडिया में अपनी अम्मी के साथ, और ये ट्रेन का लंबा सफर था। हम यूपी से बॉम्बे जा रहे थे, तो ये 1.5-2 दिन का सफर था गालिबन। ट्रेन अच्छी थी, ट्रेन साफ सुथरी थी। तो अम्मी ने रात में हमें सबको ये कह के जल्दी सुला दिया कि सुबह जो है जब तुम ट्रेन से बाहर मॉर्निंग का सनराइज देखो, बहुत खूबसूरत मंजर होता है ताबिश, तो डोंट मिस इट। अब हम तीनों बहन भाई ना खटक सो गए इस चक्कर में, सुबह उठ के मंजर देख रहे हैं। अब हमें नहीं पता था इंडिया में ऐसा खूबसूरत मॉर्निंग नहीं हो पा रही थी उस जमाने में। जब हम उठे ना तो पूरा मंजर ये था कि लोग कर रहे थे पटरियों पे, खेतों में, जहां तक नजर जा रही थी लोग कर रहे थे।
वहाँ भाई, वहाँ गांव में सुना कि लोग पहचानते इस तरह, मुंह से पहचानते ही नहीं है। तो सुबह सुबह जो चीज पहले देखी कौन है, हमें क्या पता कौन है। अच्छा, ये शंकर का है भाई, इस तरह से कितना ज्यादा था, बहुत था। सूरज छुप गया था इसके पीछे, तो ये सनराइज नहीं मिला। सनराइज नहीं मिला बिल्कुल। लेकिन आई थिंक बड़ा अच्छा था ये, तो वैसे एक लेसन भी था। आप जहाँ से जा रहे थे वो आपको दिखा रही थी कि हाँ ये देख लो बेटा, इसलिए हम पाकिस्तान गए हुए। तो अच्छा आदिल भाई, थोड़ा सा बात को चेंज करूंगा। ऑडियंस पे आते हैं, इनके पास बहुत सारे सवाल आते हैं आदिल भाई, इनसे भी हम भी सवाल कर रहे हैं। हम इनसे आज ऑडियंस से सवाल कर रहे हैं आदिल भाई कि इनके हिसाब से कामयाब शख्स कौन है, उसका पैमाना क्या है। आपके हिसाब से पैमाना क्या है एक कामयाबी शख्स का? इस पे मैं कहूँगा कि हमारे दोस्त हैं अली आफ्ताब, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर आपका थाने, अदालत और पुलिस में कोई काम नहीं चल रहा, कोई मामला नहीं फंसा हुआ, तो आप कामयाब आदमी। वाह वाह, बहुत खुशहाल आदमी है। बहुत सिंपल डेफिनेशन, बहुत सिंपल। चलते हैं ऑडियंस की तरफ, इनके पास देखते हैं क्या क्या मसाइल हैं और इनके पास भी सवालात हैं। कौन है अजमल, सबसे पहले बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फरवा बुखारी। क्या करती हैं फरवा? मैं पढ़ाती हूँ। क्या? मैनेजमेंट साइंसेस के सब्जेक्ट। भाई वाह। तो ये बताइए मैडम कि आप क्या समझती हैं कि कामयाब इंसान कौन होता है? एक तो ये कि जिसका फाइनेंशियल करियर बहुत स्ट्रॉन्ग है और उससे प्लस जिसके पास अच्छा लाइफ पार्टनर है। यानी कि इससे तो बड़ी एग्जांपल्स आ रही हैं मेरे दिमाग में। जी जी। जिसके पास अच्छा लाइफ पार्टनर है और पैसा ज्यादा है। जी। और बनी गाला पैसे पे भी कंप्रोमाइज किया जा सकता है, लेकिन लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, वो कामयाब आदमी। वो कामयाब आदमी। बेगम और मियाँ अच्छे मिल गए और पैसा हो उसके पास। जी जी। ठीक है, इस तरह के तो बड़ी एग्जांपल्स हैं। लोग बुरे हैं मगर ये दोनों चीजें उनके पास। बीवी भी अच्छी है, पैसा भी बहुत है। जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ इस तरह के बड़े लोग हैं जिन पर पैसा भी है और बेगम भी बहुत अच्छी है। नहीं, मगर लोग बुरे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर लोग खुश ही नहीं होते। ये भी है, मतलब बेगमात को अपने बंदे नहीं पसंद होते और बंदों को बेगमें नहीं पसंद होती। पैसा होना एक कॉमन बात है, वो आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आपको तो पसंद है। जी जी, मुझे पसंद है। बस ठीक है, आप कामयाब है फिर। मुझे भी पसंद है। आपको कोई सवाल भी है? जी, मेरा इनसे ये क्वेश्चन है और मतलब मैंने आपका वो एक शेर है, उसका मुझे डिटेल में शायद मैं ना बता पाऊँ। मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, तुम मेरा कीमती असासा हो। मीन्स के ये मेरे लिए, ये मेरे रियल लाइफ में इतना मोटिवेशनल जो है आपका, कि जब मैं अपना थीसिस कर रही थी एमफिल का, तो उसमें मैंने अपनी डिग्रीज़ और वो जब रिसर्च वर्क रखा, और मैं आपका शेयर मुझे मोटिवेशन के पीक पे ले जाता है। और बस जब भी मुझे लाइफ में डिस्परेशन होती है, कुछ नहीं कर पाती, तो मैं अपनी जो मैंने चीज़ें मतलब की होती हैं, क्योंकि आपका कुछ होता है कि जिस पे आपने टाइम इन्वेस्ट किया होता है और वो आपको रिटर्न भी करता है। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं इनसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? नहीं नहीं। क्वेश्चन पूछने को तो कहा था आपने। अच्छा अच्छा। यानी कि मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने ये शेयर किस कॉन्टेंस्ट, आपका पीछे बैकग्राउंड क्या था, कैफियत क्या थी? जी जी, जब आपने ये शेयर जो है वो बताया, और ये इतना वायरल है, इतना वायरल है, हर कोई इसको डिफरेंट लिहाज से अपनी लाइफ हिस्ट्री के साथ अटैच करता है, और सोशल मीडिया पर मतलब धूम है आपके इस शेयर इनको मौका देंगी, जवाब भी दे सकते हैं। जी जी। एक चीज़, चूँकि ये चैनल बहुत बड़ा है और ये शो भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो मैं एक चीज़ क्लियर करूँ कि मैं शायर नहीं हूँ, और मैं अक्सर औकात जो शेर सुनाता हूँ वो दूसरों के होते हैं। ठीक है। लेकिन लोगों को लगता ये है कि मैंने वो लिखे भी हैं। आप सुनाते इस तरह है ना? हाँ, वो एज अपना अपना लगता है ना। तो ये जो शेर है ये हाशिम नदीम साहब का है, उन्हीं का ड्रामा था परिजाद। उसमें था कि मैंने एक उम्र खर्च किया तुम पर, तुम मेरा कीमती असासा हो। और ये शायद इसलिए भी वायरल हुआ है क्योंकि हम किसी के लिए इतना सा भी करें तो हमें लगता है यार हमने तो उम्र ही लगाई है, उम्र लगा दी। सही बात है। तो हाँ, ये बड़ा मकबूल शेर है। इनका शेर ही नहीं है ये, लो खत्म हो गई बात। नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं आपकी अप्रिसिएशन में कहूँगी कि आपने उसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि वो लगता है कि आपका है। आप ही का है, बस आप ही का है। बाढ़ में गए असली शायर। आप बस कह दे मेरा है, बस खत्म करें, वरना ये बात चलती रहेगी। नहीं, वो मेरे शहर के है ना हाशिम भाई, मैं उनका शेर समझा दीजिएगा, घर जाकर समझा दीजिएगा। बहुत अच्छा किया आपने मैडम, बहुत अच्छा लगा मुझे। जी, हो गया बस अब मैडम। जी जी। किसी और को माइक दे मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तहमीना। कैसी हैं तहमीना आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या करती हैं आप? मैं कॉलेज में एज एन एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम कर रही हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए कामयाब शख्स क्या होता है? देखिए, कामयाबी के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। वाह। और मेरे ख्याल में एक कामयाब इंसान वो होता है जो अपने आप को सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ढाल लेता है।
अच्छा, सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलता है, वक्त के साथ चलता है। मेरे ख्याल में कामयाब इंसान वो होता है। वो तो एक डरपोक इंसान होता है, जो सोसाइटी कर रही वही करता रहता है। मेरे माइंड में तो यही है। जो सोसाइटी कर रही है बंदा वो करता है, सोसाइटी खराब हो। सर, सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जहाँ आपने रहना होता है, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। कुछ आपको अपनी बात मनवानी पड़ती है, कुछ आपको वक्त के तकाज़ों को भी के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है। जैसे सोशल नॉर्म पाकिस्तान में एक सोशल नॉर्म है कि घर की बेगमात को फुल काम में लगाया रखते हैं, पूरे दिन 40-40 रोटियां पका रही है। तो जो बंदा इस चीज़ से मोल्ड हो जाए वो एक अच्छा कामयाब शख्स। नहीं सर, ये कहना नहीं है। वक्त के साथ साथ जो है ना, वक्त की स्पीड के साथ खुद को एडजस्ट कर लेता है। यानी टिकटॉक का ज़माना आ चुका है तो मैं टिकटॉकर बन जाऊँ जी, तो मैं कामयाब शख्स। हाँ, टिकटॉकर हैं कामयाब। ठीक है मैडम, मैं समझ गया, मैं यहीं तक लाना चाहता हूँ। आपको सवाल भी है आप? अच्छा, मेरा जो इनसे क्वेश्चन है कि मैंने आपके 2 ड्रामे देखे हैं। द फर्स्ट वन इज़ परिजात एंड द सेकंड वन इज़ जर्द पत्तों का बन। तो दोनों ड्रामों में आपके जो रोल थे वो बहुत पैसिव से रोल थे, बहुत सैड से रोल थे। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आप इस तरह के रोल अपने लिए खुद सिलेक्ट करते हैं या आपको इसी तरह के रोल मिलते हैं? हाँ, और फ्यूचर में हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप इससे बेहतर रोल कर सकते हैं? आप पैसिव हैं आदिल भाई। मैंने 5 में से अब तक कोई 3 प्रोजेक्ट्स में ड्रग एडिक्ट बना हूँ। ये तो अब तो मेरी माँ भी मुझे कहती है कि अगला अगर नशई का रोल किया तो तेरी खैर नहीं। तो मैंने लास्ट टाइम ये कह के रिजेक्ट किया था कि अम्मी नहीं मान रही, अम्मी कह रही है कि अब नशई नहीं बनना। तो आदिल भाई वो नशे क्यों बनाते हैं? स्टीरियोटाइप है ना, लुक की वजह से। हाँ। ऐसा मेरा इरादा नहीं था यार। नहीं, ऑब्वियसली और क्या रीजन है? वो कहते हैं मेहनत नहीं करनी पड़ती, जल्दी लगा कैरेक्टर में आ जाते हो। मैंने अभी पीछे बताया इनको कि यार आदिल भाई की डिफरेंट लुक्स दिखाओ मुझे। हाँ। तो मेरे पास हैं, आपकी ज्यादा तो दिखाऊं? दिखाओ बेटा, ये आप ओरिजिनल आदिल अफजल हैं, पेटी पैच, जिस तरह फैक्ट्री से आए। थोड़ा चेंज लाइएगा। ये नशा छोड़े हुए 2 महीने हुए। नशा छोड़े हुए 3 महीने गुजर चुके। अब क्या है? फिर शुरू कर दिया, फिर शुरू। ये 2035 में इस तरह हो सकता है, 65 में वायरिंग निकली हुई है। अगला क्या है? 14 अगस्त की तस्वीर, पीटीआई जोड़ेंगे। अभी वही तो लग रहे हो यार आप हो नहीं ऐसे हो नहीं आप। मेरी चिन नहीं है, लोगों के पता नहीं, मैंने दाढ़ी में छुपाई हुई है चिन। आपको पता है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, दुनिया की किसी स्पीशी में चिन नहीं होती सिवाय इंसानों के। ये सिर्फ इंसानों में होती है। ये हैरानकुन बात थी मेरे लिए। हाँ, दुनिया की कोई स्पीशी है। मैं नहीं हूं ना, फिर मैं इंसान नहीं हूँ। चिन तो नजर आ रही है आपकी, थोड़ी हाँ। थोड़ी होनी चाहिए। लेकिन अभी में कभी रहे हैं आप क्लीन शेव? बहुत साल पहले, पैदाइश के वक्त। उस वक्त में क्लीन शेव। स्कूल कॉलेज तक रहा हूँ, यूनिवर्सिटी के बाद नहीं। अच्छा दिल भाई, इस तरह के अगर आप इसी तरह दिखते होते तो क्या आप जो स्टोरी टेलिंग करते हैं वो उसका इम्पैक्ट उतना ही पड़ता? नहीं, देखिए ना, एक गेटअप का लुक मैटर करती है। लुक मैटर करती है। अब मुझे देख के मैं कहूँगा मैं पहाड़ों में गया हुआ था, उधर मुझे एक बंदा मिल गया, लोग कहते हैं इसको मिलाओ। इस क्लीन शेव बंदे को नहीं, इस क्लीन शेव को तो नहीं मिला। इसको मिला तो होगा, इसको मिला होगा तो ये जो बताया कुछ नहीं होगा। ये जो बता रहा है ये नहीं हुआ होगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मुख्तार अहमद। मुख्तार साहब, आप क्या करते हैं? आई एम अ ग्रामेरियन। सवाल लाएं सर। जी सर। सवाल सर, आई एम अफ्रेड टू से समथिंग। क्या है कि मुझे लगता है कि जैसे आप कुछ नेगेटिव वाइब्स नहीं फैला रहे, आपके अंदर शिकायतों का अपाइल ऑफ कंप्लेंट्स, कुछ ऐसा लगता है जैसे थोड़ा सा नेगेटिव वाइब्स आते हैं जैसे। तो ये कुछ रेबल सा नहीं मामला हो जाता अगर आप जब कोई शख्स कचरा चुनने निकलता है ना, तो उसे हर जगह कचरा ही नजर आता है, क्योंकि वो कचरा ही ढूंढ रहा होता है। लेकिन उसका मकसद क्या है कि जगह साफ हो जाए। अब अगर हमारी नज़र कचरे पर पड़ रही है तो वो इसीलिए पड़ रही है कि वो जगह जगह फैला हुआ है, कोई और तो उठा नहीं रहा, तो हम उठाएंगे। अब वो नेगेटिव लगता है, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद जब सफाई हो जाएगी ना, तो आपको समझ आएगा कि हम क्या कर रहे थे। सर लेट मी ऐड समथिंग। अच्छी बात की पहले इसको। सर आपने सुना इन्होंने क्या कहा? सर देखें,
अनवर आप पहले मकसूद। बताएं, आपने सुना उन्होंने क्या कहा? जी जी मैंने सुना। उन्होंने क्या कहा? सर कचरा ख़त्म करना है, सफाई करनी है, मुझे सब समझ में आ रही है बात। मतलब जो उनको गलत नज़र आ रहा है वो उसके खिलाफ बोलते हैं, वो ख़त्म होना चाहिए। मतलब इलीगल कुछ देखते हैं तो वो उसको कहते हैं हाँ, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मैं एक चीज़ आदिल भाई अपनी करेक्शन के लिए आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक दौर से हम सब गुजर के यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं जब जवान था, 15 साल 20 साल, तो आपको पता ही पूरी सोसाइटी ही मिसोजिनिस्ट भी थी, सेक्सिस्ट भी थी, लिंग्विस्टिक मसाइल भी थे, और ये सब मैं जानता हूँ। मगर आपकी जो क्रिटिक है वो उसी दौर के काम पर भी है, या आप अभी भी समझते हैं कि हम तो ग्रो आउट कर गए उन सब चीज़ों से, हम सूडो वो हो गए हैं, लेकिन आप जो तनकीद करते हैं वो उस दौर की पे तनकीद करते हैं जहाँ वो सब चीज़ें नॉर्मलाइज थी। मैं ये नहीं कह रहा ठीक थी, नॉर्मलाइज थी। इस पे थोड़ा सा अपना दे। इसमें देखिए सिर्फ एक राय है, वो सिर्फ इनसे नहीं वाबस्ता, और भी लोगों से है कि अदीब का जो मयार है, उसकी सोच का ना और विजन है देखने का चीज़ों को, वो आम आदमी से तो हमेशा ज़्यादा होता है। ऊपर वो उस दौर के लिए रेलेवेंट होंगी चीज़ें, लेकिन वो बजाते खुद शायद इससे आगे ही सोचते होंगे, और दुनिया भर का लिटरेचर और इल्म उन्होंने पढ़ा हुआ है। तो वो काम में जो खामियां थी वो अलग थी, लेकिन वो हमने एंजॉय किया हुआ है, तो हम भी शरीके जुर्म हैं उस दौर के। हमने भी ये सब चीज़ें बाद में भी सीखना शुरू की हैं, तो अभी ताज़ा ताज़ा हमारे कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें निकल रही हैं, इसीलिए हम शायद बोलते भी ज़्यादा हैं ये सब। ठीक है, हाँ। तो ये वो वाली बात नहीं है। हाँ, अभी के भी कुछ कामों में इक्का दुक्का चीज़ें हैं, और अगेन उसका मकसद ये नहीं है कि जी वो गलत है। बात ये है कि जब वो करते हैं, उनका स्टेचर इतना बड़ा है, उनका स्केल इतना मासेस में पॉपुलर है कि फिर बाकी सब उससे इंस्पायर होते हैं, और वो इससे ज़्यादा जाके जो है ना वो भंड मारते हैं। तो वो हमारा प्रॉब्लम ये कि उस चीज़ को थोड़ा अगर वो खुद भी एड्रेस कर देंगे ना, ठीक है, मामला ही हल हो जाएगा। ठीक, बहुत अच्छी बात की आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इश्मल। इश्मल, आप क्या करती हैं? पढ़ती हूँ। पढ़ी रहती हैं आप? क्या पढ़ती हैं आप? BScs कर रही हूँ। BScs कर रही हैं, वाह वाह वाह। तो ये बताइए इश्मल के कामयाब शख्स कौन है? मेरे लिहाज से मतलब कि जो किसी की इज्जत करना सीख लेता है, मेरे लिहाज से वो कामयाब। वाह, बहुत ही सिंपल और सादा जवाब दे दिया आपने। जो इज्जत करना सीख जाता है वो कामयाब आदमी। कामयाब। जाहिर बात है, जो सबकी इज्जत कर रहा होगा वो अपने आप को चौड़ा तो नहीं समझ रहा होगा, और ऐसे ही लोग कामयाब हैं जो अपने आप को कुछ नहीं समझते। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत सिंपल ये आप एक्सप्लेन अच्छा कर देते हैं, करना पड़ेगा। अच्छा इश्मल, सवाल है कोई? जी करेंगी? करें ना भाई, करें। आप सब पे इतना खुला बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो कभी आपको धमकी आई हो किसी की तरफ से ऐसे? नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं आई? अच्छा, आपको लगता है कि आप जैसे खान साहब पे तनकीद करते हैं, धमकी नहीं आई, गालियां आई होंगी बस मैक्सिमम। हाँ। आपको लगता है कि अगर 2010 होता और आप कराची में होते तो क्या आप अल्ताफ हुसैन पे कर सकते थे? सच बताना, आप ये नहीं कहना अबे मैं कर लेता। अच्छा, मैं उन पे करता, मतलब बावजूद इसके भी मैं नहीं करता तनकीद, क्योंकि हमने 90s में अल्ताफ भाई को सुना हुआ है, तो थोड़ा सा हमारे अंदर ना वो है कि यार उस बंदे का एक दौर तो था। हाँ। ठीक है, उससे इनकार नहीं हो सकता, और वो कमाल की शोला बयानी थी उनके खिताब और बयान में। लेकिन हाँ, कराची में ये तासुर बिल्कुल मौजूद था कि नहीं हो सकती। तो आप भी नहीं करते? मैं कर लेता शायद। अब कह रहे हो आप ये? हाँ, पूछता मैं, जा रही है ना बात उधर। ठीक है, नहीं, लेकिन अगेन वही वाली बात है, देखें अगर मैं ना कर पाता तो फिर मैं शायद बाकियों के लिए भी थोड़ा सा नरम गोशा रख लेता कि बाकी भी इतने ही मजबूर होंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात। थैंक यू इश्मल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्वेश्चन आपसे भी है, पूछिए ना। आप इतना सबको हंसाते हैं, तो हंसाना एक मेडिसिन के तौर पे काम करता है, तो आपको डॉक्टर ताबिश हाशमी बोल सकते हैं? मुझे आप हकीम कहते। मैं थोड़ा ईस्टर्न आदमी। थैंक यू इश्मल। हाजिर होता वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाएगा। अगर कोई सियासी पार्टी अपनी हिमायत के लिए 5 लाख दे तो कर दूंगा? नहीं। 10 लाख? नहीं। 50 करोड़? सेनेटर बनाओ फिर मुझे, तो फिर कर देंगे आप? हाँ। फिर अगर हमायत ही करनी है, हमायत करनी है तो फिर जाके पार्लियामान में करें ना। ये कि हम यूट्यूब पे या टीवी शोज पे बैठ के करते रहे। आखिरी सवाल, इमरान खान को अब रिहा हो जाना चाहिए? हाँ, अब उनको रिहा हो जाना। ठीक।
आ जाओ। वाह वेलकम बैक टू हस्ना बनाए। मेरे साथ मौजूद है अदील अफजल। अदील भाई, फवाद खान से पहली मुलाकात आपकी जो हुई वो आप बड़े सोच कर गए होंगे कुछ कि ऐसे बात करूंगा क्या करूंगा, बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ कुछ? यार मैंने बहुत सोचा था जब मुझे कॉल आई ना फवाद के प्रोड्यूसर की कि फवाद से मिलना है, एक काम है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैंने ये सोचा कि ये अब मेरा ना ज़िंदगी में वो टर्निंग पॉइंट आ रहा है कि अब फवाद। तो पहले तो मैंने ना ये सोचा कि मैं फवाद के साथ जाके तस्वीर नहीं खिंचवाऊंगा, एटीट्यूड दिखाऊंगा, नहीं किसी दोस्त को बोलूंगा जिस वक्त हम बात कर रहे हो ना और मैं बोल रहा हूँ और फवाद सुन रहा हो, उस टाइम तुम्हें तस्वीर खींचनी, हम वो लगाएंगे। तो ऐसी मैंने सारी प्लानिंग की। मेरा इरादा था गाड़ी पे जाने का, वो मैच आ गया कज़ाफ़ी का तो वो रास्ते वस्ते बंद हो गए। फिर मैंने बाइक पकड़ी, फिर बारिश हो गई। फिर मैं फवाद के घर पहुंचा, मैंने वहाँ जाके बाइक थोड़ी ना दूर लगाई। मैंने कहा फवाद देख ना लेना, काम ही ना दे बाइक पे है, ये तो बाइक पे आ रहा है। खैर उसके बाद एक बड़ा खूबसूरत घर है फवाद का और उसके सेंटर में एक ऐसे सनलाइट आ रही है, ब्यूटीफुल लाउंज, और उसमें एक खूबसूरत इंसान बैठा है और आप कमरे में एंटर होते हो, आपके जूतों पे मिट्टी लगी हुई है, तो फवाद को देखते हो और फर्स्ट टाइम तो बहुत सारे लोग उसके बारे में बात करते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ही इज़ एक्चुअली वेरी हैंडसम, ही इज़, उसका वो एक चार्म है। तो मैं उसके साथ बैठा तो हमने डिस्कशन शुरू की। बड़ा फवाद ने कोविड में बहुत सारी किताबें पढ़ी थी तो वो कुछ बहुत सीरियस करना चाह रहा था, तो फवाद मुझे बता रहा था और मैं सुन रहा था खामोशी से। तो सरमद ने मुझे कहा कि लिख लो ना ये जो वो बातें बता रहा है, कुछ नोट्स बना लो। तो मैंने ऐसे आगे फवाद की टेबल पे ऐसे पेन उठाने के लिए आगे हुआ तो फवाद ने कहा हाँ ये मेरी डायबिटीज़ की है इंसुलिन ये पेन नहीं है। मैंने कहा अच्छा, तो पेन भी नहीं था मेरे पास। खैर पेन आया, फवाद के साथ 2-2.5 घंटे कॉन्वर्सेशन हुई। मैं अब चाह रहा था कि मैं उठूँ निकल जाऊँ ना, बस इससे पहले कि ये सब उठे। फिर मुझे बाइक पे पूरा कीचड़ लगा, मैं भागना चाह रहा था। गंदी बाइक हुई थी। फवाद ने कहा जी खाना खाते हैं, उसको मज़ा आ रहा था गुफ्तगू करने का, तो उसने कहा खाना खाते हैं। मैंने कहा ये कोई यकीनन मुश्किल चीज़ मंगवाएगा, इतना बड़ा सुपरस्टार है, मैंने वो देखी भी नहीं होगी, मैं शर्मिंदा होऊंगा। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा। उसे कहा क्यों नहीं खाओगे, सब खा रहे हैं तो तुम भी खाओ। मैंने कहा मैं वेजिटेरियन हूँ। कहा वेजी मंगा लेते हैं। उसके बाद ना फवाद ने अच्छा सरमद तुम क्या खाओगे, यूसुफ तुम क्या खाओगे, ऐसे वो सबसे पूछ रहा। मुझे उसने ना कोई नाम बताया किसी डिश का और बड़ी थोड़ा तेज़ी में इंग्लिश में कि तुम ये खा लो, खाओगे। मैंने कहा इसमें मीट वगैरह तो नहीं होता। तो फवाद ने ना ऐसे 2 सेकंड लिए, कहा नहीं। मैंने कहा अच्छा फवाद को खुद भी नहीं पता था कि इसमें मीट होता है या नहीं होता। उसके बाद खाना आ गया, खाना लेके किचन में गए। फवाद इज़ अ वेरी मेहमान नवाज गाय, वो खुद हमें ना सबको खाना सर्व कर रहा है। तो मेरे आगे उसने ऐसे अच्छा, और वो खाने की ख़ास बात ये थी कि फवाद ने कहा था कि मैं जो फूड मंगवा रहा हूँ वो सैगल फैमिली बनाती है, खुद बनाती है और बहुत लिमिटेड क्राउड को वो खाना मिलता है। इट्स नॉट लाइक फॉर एवरीवन, कोई होटल नहीं है। सैगल का तो हमने बचपन से सुना हुआ है ना, जो अमीर होते थे वो सैगल होते थे। तो मैं सोच रहा हूँ फवाद खान के घर में लंच आ रहा है और सैगलों के घर का बना हुआ आ रहा है, तो पता नहीं क्या आ रहा है। वैसे एक डब्बा आया, फवाद ने ऐसे करके कवर उतारा, एक स्टिक उठाई, उसमें ऐसे करके डाली, कहता है ये ले। जब मैंने उसको ऐसे देखा तो वो इतनी सी छल्ली थी, जिसको भुट्टा कॉर्न इतना सा बस उस पर सॉसेज डली हुई थी, बस ये सैगल्स ने बनाया था ये। अब मैं ये सोच रहा हूँ मतलब आप किसी के घर जाते हो, आप उसको कोरमा बिरयानी, हम गरीब लोग कितना कुछ खिलाते हैं, भुट्टा खा रहे हो आप। फवाद खान मतलब मेहमानों को छल्ली पे। और मंगाओ वेजिटेरियन। अच्छा फवाद ने अपने लिए भी वही मंगाया था, एक भुट्टा। नहीं ना, वो एक ही था, आधा। इसमें क्या खास बात है, सैगल फैमिली के ये भुट्टे खाए जा रहे हैं। अब मैं ये भुट्टा तो मैं ही बना लूंगा। पहले मैं यही सोच रहा, मैं ना वो खाते हुए कह रहा हूँ कि यार फवाद खान को कुछ तो और मंगाना चाहिए था, मतलब गलत बात है सैगलों के घर से। लेकिन फिर अचानक ना मैंने कहा जिस वक्त फवाद ने मुझसे पूछा था तो उसने मुझे कुछ यही कहा होगा ना, मैक्सिकन स्पाइसी कॉर्न समथिंग ये, और मैंने इससे उस टाइम पूछा कि इसमें मीट तो नहीं होगा, तो सोचा क्यों? तो वो जो 2 सेकंड फवाद ने लगाए थे, उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा कि कौन है जिसको छल्ली का भी नहीं पता। ठीक है, लेकिन मजे की थी वैसे छल्ली, सैगलों की छल्ली नहीं थी, छल्ली तो कुदरती थी। हाँ, वो उन्होंने काट के जो भी उसको, वो भी काट दी, छोटी छल्ली सी। बस देख ले, अमीर आदमी आपको छल्ली भी खिलाए तो उसका एक्स है, आप
10 चीजें भी खिलाएं तो गया मजा नहीं आया। हाँ ठीक है आदिल भाई, वक्त आ चुका है कि आपसे कुछ सेगमेंट्स भी किए जाएं शो में। जो है वो हमारे पास एक सेगमेंट है जिसका नाम है सख्त सवाल। ओके। सख्त सवाल में होगा ये कि आप सिर्फ हाँ या ना करेंगे, एक्सप्लेन कुछ नहीं करेंगे, अगर मांग ली एक्सप्लेनेशन तो दे देंगे। ठीक है, सवाल के लिए माहौल बनाना पड़ेगा, थोड़ा माहौल बनाना बेटा। आदिल भाई तक सवाल पूछूंगा, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देंगे। मौका मिला तो पाकिस्तान छोड़ दूंगा। नहीं। एक्टिंग छोड़ दूंगा लेकिन टीचिंग नहीं छोड़ूंगा। नहीं। यानी एक्टिंग नहीं छोड़ेंगे आप, ठीक है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से बेहतर पॉलिटिशियन है? नहीं। नवाज शरीफ ज्यादा आपको पसंद है, ठीक है। पाकिस्तान में जिसके पास ज्यादा ताकत होती है वो मुल्क को उतना ही नुकसान पहुंचाता है? हाँ। मौजूदा वक्त के कुछ ऐसे शायर हैं जिनको थप्पड़ मारने का दिल करता है? थप्पड़ वायलेंस है तो नहीं। लात मारना चाहते हाथ जोड़ना चाहते। लेकिन कुछ ऐसे शायर हैं जिनसे आप समझते हैं कि अगर थप्पड़ मारना जायज होता तो आप मार देते। ठीक। अगर ज्यादा पैसे मिलने पे प्रॉब्लमैटिक स्क्रिप्ट में भी एक्टिंग करनी पड़ी तो कर लूंगा? नहीं। नहीं करेंगे। अगर कोई सियासी पार्टी अपनी हिमायत के लिए 5 लाख दे तो कर दूंगा? नहीं। 10 लाख? नहीं। 50 करोड़? सेनेटर बनाओ फिर मुझे, तो फिर कर देंगे आप? हाँ। फिर अगर हमायत ही करनी है, बिच गए यार, हमायत करनी है तो फिर जाके पार्लियामेंट में करें ना। ये क्या कि हम यूट्यूब पे या टीवी शोज पे बैठ के करते रहे। आदिल भाई ये बताइए कि क्लास जो है, क्लास उसे पंखों के ऊपर आप कुछ रख देते थे? यार हम नहीं रखते थे, हमारी क्लास के लड़के बहुत ही कोयटा के जो है ना, क्योंकि हमारी क्लास में स्कूल में ना डस्टर इतना ज्यादा टूटता था, जिसकी लड़ाई होती थी वो डस्टर मार दिया करता। तो उन्होंने वो डस्टर हमें अलाउ नहीं होता था, तो फिर एक लड़का जो है वो मफलर लेके आया था, उससे हम अपना ब्लैक बोर्ड साफ किया करते थे। तो वो ग्राउंड में ले जाते थे और उसको पूरी तरह मट्टी में डबो के कि वो सफ़ेद हो जाए वो लेके आते थे, और फिर जैसे ही टीचर क्लास में एंटर होने लगता था तो वो मफलर पंखे पे फेंक देते थे। तो उससे पहले ऐसे ना वेलकम होता था टीचर का कि एक मट्टी मट्टी बादल वो ऐसे ढलेगा और फिर टीचर सामने आपकी शक्ल देखेगा। चिप हो रहा है टीचर। 50 बंदा बिल्कुल ऐसे बैठा है, हमें तो पता ही नहीं। तो ये डेली की रूटीन थी। और टीचर को पता भी तो जाऊंगी तो ये होगा। कोयटा में ना असल में प्रॉब्लम ये रही है कि वहाँ का माहौल ऐसे होता था कि जैसे एक हमारे साथ लड़का होता था बट, तो वो अक्सर टीचर पढ़ा रहे हैं ना तो वो मियाऊं इस तरह की आवाज़ें, कभी कुत्ते की कभी बकरी की। वो शरीफ टीचर्स होते थे, वो ज़माना भी 90s था, तो वो ना उन्होंने एक दफ़ा बोर्ड पे ऐसे लिखते लिखते जो पीछे जानवरों की आवाज़ें निकाल रहा, तो उसने टीचर ने कहा कि बेटा तुम उसी की औलाद हो जिसकी आवाज़ निकाल रहे हो। अब इस बात पे आवाज़ बट ने निकाली थी और एक पठान खड़े होकर टीचर से बहस कर रहे, सर आप उस्ताद हैं, आपको ऐसे कहना नहीं चाहिए था, हम आपसे क्या सीखेंगे। तो फाइनली टीचर को अपोलोजाइज करना पड़ा कि जो मैंने कहा था वो गलत था। हाँ, बच्चे तब भी आवाज़ें निकालते रहे, कुत्ते बिल्ली बच्चे तो निकालते रहे, और यही प्रैक्टिस चलती है कोयटा में कि जो आपको एक्चुअली में नसीहत कर रहा होता है पॉइंट पे कहता है आई एम सॉरी गलती हुई थी। अच्छा आदिल भाई, आप एक बार सरमत खुसट भाई का प्ले कर रहे थे और आपका वही कैरेक्टर था नशेड़ी, नशे करने वाला। आपको प्ले के बाद वो खाने पे भी ले गए। यार वो बहुत फन मोमेंट था। यहाँ मुगलपुरे में मुझे कपड़े फाड़ के मेकअप करके और एक मैं ड्रग एडिक्ट यूं करके बस एज यूजुअल सड़क पे यूं पड़ा हुआ था और कैमरा भी दूर था, तो नॉर्मली लोग पहुंच रहे हैं देख रहे हैं, और वो शॉट देख के सरमत ने कहा वाओ क्या कास्टिंग करता हूँ मैं। तो उसके बाद वो शूट ख़त्म हुआ, मैं उसी हुलिये में था, मिट्टी विट्टी दाढ़ी में बालों में, और सरमत ने कहा कि कुछ खाने चलते हैं। मैंने कहा चलो। फिर एक फेमस ब्रांड है बर्गर की, हम वहाँ चले गए। अब मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि सब मुझे देख रहे हैं कि एक आदमी है जो फटे हुए कपड़ों और इस हालत में सरमत के साथ आया है। तो बहुत सारे लोग सरमत को जाते हुए दाद दे के गए थे कि आप एक होमलेस शख्स को खाना खिला रहे हैं अपने साथ बिठा के, और आप खा रहे हो। इंटरेस्टिंग बात है। आदिल भाई ये बताइए कि जो आपका जवानी है 15-16 साल की, जो सबसे एक जिसमें लड़का सबसे ज़्यादा बुरा भी लग रहा होता है, कच्ची मूछें हैं, पतला भी है, कोई पसंद भी नहीं कर रहा, वो ज़माने का आदिल अफजल कैसा था? शरारती था, नोटोरियस था, प्रैंकस्टर था? मतलब हाउ डू यू रिमेंबर योरसेल्फ बीइंग अ टीनेजर? वो बड़ा ना किसी इल्यूजन में था कि वो बहुत चीज़ है, वो बड़ा स्ट्रीट स्मार्ट है, वो अपने वक्त के बाकी बच्चों से बहुत आगे, क्योंकि वो दोस्तों ने भी चढ़ाया हुआ था। ऐसा होता है कि हर उल्टा काम तूने करना है, भाई करके देगा। तो इस तरह का था।
एडवेंचरस था, रिस्की था, बेखौफ था, हम उस दौर से गुजर और इवन स्टूपिड भी था। हम लोग मतलब वो छत पे पतंग उड़ाते थे। मैं अब अक्सर कहता हूँ कि 2 रुपए की पतंग के पीछे हमने जान दाव पे लगाई होती थी छतें टापने पे। और बॉलें उठाने के लिए तो हम कितनी छतों पे जी, टापा हूं मैं तो लंबी टांगों का मसला था मेरे साथ। जहाँ कुछ भी खुल जाती थी ना, यार तेरी टांगें लंबी, तू चला जा। अच्छा दिल भाई, वक्त आ चुका है कि ये काम इससे पहले कि हमसे पहले कोई करे, हम करना चाहते हैं, आपको नजरबंद करना चाहते हैं। ये एक बैंड है आई मास्क, ये आप पहनिएगा, आपको इसमें अपना फ्यूचर दिखेगा। यार ठीक है। अब आपको अपना फ्यूचर नजर आ रहा है दिल में? बिल्कुल वाज़ेह, यही देखता हूँ मैं। कुछ तस्वीर आएंगी जो आप देखने की ताब नहीं रखते, लेकिन हम लोग देखेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे और आपको मैं हिंट्स भी दूंगा और हम वहां तक पहुंच जाएंगे। यार मैं बहुत बुरा हूँ इसमें। कोई बात नहीं, अच्छा कोई भी नहीं है इस काम में, मैं हूँ बस अच्छे इसमें। दिखाओ बेटा। अदिल भाई, एक ये तस्वीर किसी, जो भी तस्वीर आएगी वो किसी इंसान, जगह, चीज, जानवर या कोई लफ्ज भी हो सकता है। ठीक है। फिलहाल एक चीज की तस्वीर। चीज़ की तस्वीर है। हाँ, ये चीज़ खाने वाली है? खाने तो नहीं, फंसाने वाली। चीज़ फंसाने वाली है। फंसाने, अपने अंदर नहीं फंसाने, ये चीज फंसा देती है। ये चीज़ फंसा देती है। हाँ, सिगरेट? नहीं सिगरेट नहीं फंसाती ये। अगर आप सिगरेट पी रहे हो तो ये इसको पता चल जाए तो फंसा भी सकती है। पुलिस? पुलिस भी पुलिस इसका तो- इस्तेमाल करती है। डंडा? डंडा नहीं, डंडा नहीं, हम भी इस्तेमाल करते हैं इसका। सब करते हैं। तकरीबन सभी कर सकते हैं, हो ही रहा है, जगह जगह है भाई। लाहौर में तो चरस? चरस नहीं है। ये पहली बार है कि आपके जवाब मेरी हिंटों से ज्यादा आगे है। यार आपने कहा जगह जगह है, मैंने कहा शायद। इतनी जगह भी नहीं है ये। अच्छा, हाँ, इस पे पकड़े जा सकते हैं आप कह रहे हैं? इस पे पकड़े जा सकते हैं, इसकी वजह से पकड़े जा सकते हैं, इस पे पकड़े जा सकते हैं। अबे तू तो फंस गया, तेरी तो मेरे पास वो है। वीडियो? इसका काम है। कैमरा? मोबाइल? कैमरा है, लेकिन कौन सा कैमरा है? स्पाई कैम? नहीं नहीं, स्पाई तो नहीं है, नजर आने वाला है। DSLR? इतना मोबाइल भी नहीं है। मोबाइल? कौन से कैमरे जो फंसा देते हैं? चोर किस कैमरे से पेन पकड़े जाते हैं? कैमरा? अरे नहीं, चोर किस कैमरे? CCTV? CCTV कैमरा है। अगला भी आएगा। बहुत अच्छे। मैं आपको आसान हिंट्स नहीं दूंगा, आप ठीक है। पहला था इसलिए दे दी। दूसरा दिखाओ। वाह अदिल भाई, ये एक लफ्ज है। ये एक लफ्ज है। हाँ, तासीर थोड़ी गर्म है इसकी। तासीर थोड़ी गर्म है। हाँ। ये लफ्ज किसी शेर से है? शेर से? शेर मतलब नहीं नहीं, शेर में भी बहुत आया है ये, बहुत आया है। अच्छा, हाँ हाँ, बहुत आया है। शेर में भी बहुत आया है। तकरीरों में भी लोग इस्तेमाल करते हैं। बहुत करते हैं। इनकलाब? नहीं, इनकलाब नहीं, जो इस तरह की बातें करते हैं उनको ये मिलती है। आज़ादी? आज़ादी नहीं, आज़ादी का तो बिल्कुल इसमें वो नहीं है। अच्छा, ये जो देने इस तरह की की बातें करते हैं, मतलब इनकलाबी बातें करते हैं, हाँ, उनको ये मिलती है। उनको मिलती है। यानी ये जो शेर है, इसका मतलब ये शेर नहीं है। ओ सॉरी, ये जो लफ्ज है ये मुअन्नस की तरफ है। हाँ हाँ हाँ, मुअन्नस की तरफ। देने वाले को तो बहुत मजा आता है। कैद? कैद नहीं, देने वालों को बहुत मजा आता है, जिसको मिल रही होती है वो कहता है क्यों। दाद? नहीं, अच्छा नहीं, देने वालों दाद। का- हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, मैं असल में था वो आपने कहा इनकलाबियों को मिलती है ना। देने वाले को मजा आता है, हाँ, लेने वाला कहता है कि मुझे सजा। सजा। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई। आप जो कह रहे थे आप इसमें बुरे हैं। मतलब अब तीसरी तस्वीर में आपको फंसा के ही छोड़ूंगा। दिखाओ बेटा। वाह वाह भाई, वाह वाह वाह। हाँ भाई, तस्वीर है। ओ, एक लफ्ज है। लफ्ज? फिर लफ्ज है? फिर लफ्ज है। अच्छा, और इसकी तासीर क्या है? इसकी तासीर पता है, ऐसी ठंडी मीठी है। अच्छा, ये भी देने की ही चीज है। और लेने वाला जो है ना बेजार रहता है कि भाई हर वक्त यही देते रहते हो आप। अच्छा, ये देने ही की चीज़, मुअन्नस? हाँ, ये भी दी जाती है। ये भी दी जाती है, और लेने वाला बेजार है, हमें नहीं तो चाहिए। हर वक्त बेजार नहीं है, कभी कभी अच्छी भी लगती है। कौन किसको देता है वैसे, मतलब? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, बहुत सवाल। इस मुल्क में सभी को देते हैं। धोखा? नहीं, धोखा नहीं, धोखा नहीं। हाँ, धोखा तो मुज़क्कर है। हाँ। लाहौरी अक्सर गलत भी दे देते हैं।
रास्ता रास्ते की क्या दी जाती है? रास्ता सिम्त। नहीं, रास्ते की एक चीज होती है ना भाई, ये नहीं, रास्ते को छोड़ो, अब रास्ता तो गलत बताते ही हैं, हाँ। लेकिन ये एक ऐसी देने वाले की चीज है जो अगर बहुत दी जाए तो अगला तंग आ जाता है कि यार बस करने, हो गया, समझ गया। दुआएं? दुआएं नहीं, दुआएं से कौन चिढ़ता है? रास्ते में भिखारी मिल जाते ना, अल्लाह तेरा भला करे। अच्छा, मैं रास्ते पे असल में थोड़ा फंस गया। पीटीआई वाले कहते हैं कि अल्लाह करे इनको ये मिले, आपके बारे में कहते हैं? मेरे बारे में? हाँ, अल्लाह इनको ये दे। वो लफ्ज अलाउड है यहाँ पे? अरे नहीं, जो पीटीआई वाले कहते हैं दुआएं देते हैं, दुआएं आपको ये वाली। गाली, गाली वो तो वैसे ही मिल रही, दुआओं की क्या जरूरत उसमें। लेकिन ये ऐसी चीज है कि आप जहाज में बैठते हैं तब भी आपको ये दी जाती है। जब आप जहाज में बैठते हैं तब तो आपको क्या दिया जाता है? बोर्डिंग कार्ड दिया जाता है। बैठने के बाद कौन बोर्डिंग कार्ड देता है? वो तो आप लेकर ही आते हो। बैठते क्या देती है? बेल्ट? नहीं, बेल्ट कौन देता है? वो तो लगी हुई होती है। हाँ, वो जो वो एयर होस्टेस क्या कहते हैं उनको इंग्लिश में? क्या इंस्ट्रक्शंस? उर्दू में क्या कहते हैं? हिदायत। हिदायत है ये, बस। वाह वाह, उतार लीजिए आदिल भाई, बहुत बेहतरीन। ओह, मुश्किल, बहुत मैन, बहुत मुश्किल। मुश्किल कहाँ था यार, आसान था ये तो। हिदायत। आदिल भाई, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, उसके बाद बड़ी एक्साइटिंग चीज है मेरे पास। खवातीन और हज़रात, वक्त लेकिन छोटे से ब्रेक का, वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाएंगे। हर एक का कुछ ना कुछ अच्छा और बुरा रहा है। हर दौर में हर शख्स ने कुछ अच्छा किया है, कुछ बुरा किया है, लेकिन पूरे पाकिस्तान के जो 78 साला पॉलिटिकल सिनेरियो है, इसमें एक शख्सियत, एक सियासतदान, अगेन उनमें भी बहुत सी खामियां हैं, लेकिन वो अगर होती तो शायद हालात कुछ और होते। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। बिल्कुल आपने सही अग्री करता हूं। जोर से वेलकम बैक टू अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दाबिश हाशमी और मेरे साथ मौजूद है अदील अफजल। अदील भाई, नशे करने वालों से आपकी प्रोग्रेस हुई और आपको बेहतर कैरेक्टर भी मिले। इस बार आप किडनैपर बने। हाँ, और खातून को किडनैप करना था आपका काम। अच्छा, एक ट्रांजिशन थी ये, कहाँ नशे करने वाला और कहाँ एक खातून का किडनैपर। वो मैं सेट पे पहुंचा हूँ तो मुझे पता चला कि तुमने ऐसे करके आना है, और वो सैफी हसन है, आपकी अगर मुलाकात रही है तो हाँ, तू इधर से आना, तूने ना इस लड़की को पकड़ के ना इधर से चारपाई से उठा के जाना है, ठीक है ना? तो ये लड़की तेरे हाथ से छूटे नहीं, और तुम सुनो, अगर ये तुमको उठा के ले गए ना तो तुम्हारी खैर नहीं, तुमने पूरा जोर लगाना है। मैंने कहा अब ये कौन सी हिदायत हो रही है? वो चले गए। अब वो लड़की अपेरेंटली मुझसे तो हेल्दी थी। अच्छा, तो मैंने उसे एक टेक में ऐसे थोड़ा सा सिर्फ घसीटना था, तो मैं घसीट के गया तो मैं दीवार की दूसरी तरफ जाके खांसने लग गया। दूसरी टेक हुई, तीसरी पे मेरा सांस ही फूल गया, और मैंने कहा मैं मजीद टेक नहीं दे। खातून टस से मस नहीं हुई? खातून जो थी वो तो टच से मस नहीं हुई। सैफी भाई ने सेट पे मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, अबे इसको देख लो, एक लड़की को हाथ लगाया, सांस चढ़ गई। मैं कह रहा हूँ सैफी भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं बीमार हूँ। और बाद में एक और मेरी दोस्त थी जो मुझे गिल्टी करा रही थी कि देखो तुम्हारी वजह से वो लड़की आज घर जाके सोच रही होगी कि शायद उसका वेट ज्यादा था। अब ये गम भी मैं लूं। बात तो ठीक है, उठा लेते यार आप। यार नहीं, वो नहीं कर पाया मैं। सोच तो रही होगी, देखिए ऑनेस्टली खातून सोच तो रही होंगी घर जाके। अदिल भाई, सवाल पूछ रहा हूँ, मुल्क में जमहूरी दौर गुजरते रहे हैं, मगर हर जमहूरी दौर में शिकायत रहती है कि जमहूर इतना स्ट्रांग नहीं है, बल्कि वहाँ से डोरें हिलती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपको बना दिया जाए वजीर आज़म, प्रॉब्लम तब भी यही रहेगी आपके दिमाग में कि यार शायद मुझे कहा जाएगा कि ये करो, फलां करो। आप किस तरह टैकल करेंगे, क्या बात करेंगे, पहली कॉल आपकी क्या होगी? अच्छा, मैं वैसे एक तो ये कि वो हम ना यूनिवर्सिटी में भी जब पढ़ते थे, मास्टर्स कर रहा था, तो सवाल आता था कि अपने आप को, सपोज यू आर अ मैनेजर एंड यू हैव अ दिस इशू, तो हम कहते थे हमसे तो मैनेजर ही इमेजिन नहीं हो पा रहा अपना आप कि हम कभी 100-150 लोगों को कंट्रोल कर रहे होंगे। तो वज़ीर आज़म इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस मामले में मेरी ना अपनी एक ज़ाती राय गलत भी हो सकती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारा वज़ीर आज़म मजबूत होना चाहिए और इदारे कमज़ोर, इदारों को लगता है कि उनको मजबूत होना चाहिए सियासतदानों से। लॉ ऑफ नेचर है, अगर आप एक्चुअली में तगड़े होंगे तो ही आप किसी को दबा सकते हैं। सही है। तो अगर डेमोक्रेसी चाहती है कि वो इदारों को उनकी हदूद में लेके जाए ना, तो वो कभी भी मिन्नत, तरला
और ऐसे नहीं हो सकता, लेन देन ऐसे नहीं हो सकता। उसके लिए आपको थोड़ी सी तड़ दिखानी होगी, कैरेक्टर दिखाना होगा, जिसके छोटे छोटे ग्लिम्स हैं कि लाइक आपने मिसाक जमहूरियत कर लिया, आपने थोड़ा बहुत एक दूसरे को पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज पे इकट्ठा कर लिया, उस तरीके की मुखालफाना सियासत छोड़ दी। लेकिन अभी भी अगर अदलिया में, फ़ौज में, बाकी जगहों पे तैनातियाँ करते हुए, किसी शहर में बल्दियाती इंतखाबात कराते हुए, और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जहाँ पे हमारी जो बड़ी प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीज़ है ना, कॉम्प्रोमाइज कर जाती है। सर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, बड़ा ठीक ठाक इस्तेमाल कर डैमेज, हाँ डैमेज दे के जाती। तो डेमोक्रेसी सिर्फ पार्लिमान के लिए या सीएम के हकूक़ के लिए नहीं हो सकती, वो एक एक्चुअली एक ग्राउंड लेवल के बंदे की होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ज़रा पावर शिफ्टिंग करें, फाइनेंस शिफ्टिंग करें, लेके आए ना नीचे एक 20-30 साल। अगर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस टाइम पे हो रहे होंगे, यूनिवर्सिटीज़ में ये स्टूडेंट यूनियन बैन नहीं होगी, एक कल्चर बन रहा होगा, तो एक नस्ल आ जाएगी ऐसी जिसको सियासत भी करनी आती होगी और वो अपना मुल्क भी चला सकती, वो ले सकेगी इनसे वो इख्तियार जिसको आप मिन्नत तरले से मांगते हैं। बहुत अच्छी बात किया, अच्छा लगा ये। अच्छा 70 साल 78 साल 78 ईयर्स हो चुके हैं पाकिस्तान को, कोई तो एक ऐसा नाम होगा आपके दिमाग में जिसमें आपको लगता हो यार ये फलां आदमी था, ये कर सकता था, वो उससे भी नहीं पाया और अपने तौर पे जितना कर सका कर दिया। हर एक का कुछ ना कुछ अच्छा और बुरा थोड़ा रहा बहुत है, था। हर दौर में हर शख्स ने कुछ अच्छा किया है, कुछ बुरा किया है, लेकिन पूरे पाकिस्तान के जो 78 साला पॉलिटिकल सिनेरियो है, इसमें एक शख्सियत, एक सियासतदान, अगेन उनमें भी बहुत सी खामियां हैं, लेकिन वो अगर होती तो शायद हालात कुछ और होते। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। बिल्कुल आपने सही अग्री करता हूं। अब्दुल भाई जाने से पहले आपकी हाजिर दिमागी का मुकाबला करना चाहूँगा। ऐसा है कि हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है फटाफट। होगा ये, मैं और आप दू बदू होंगे, एक एक करके हम जो वर्बल टास्क आएगा उसका मुकाबला करेंगे, जो अटक जाएगा वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, 3 इस तरह के वर्बल टास्क होंगे। पहला फटाफट का वर्बल टास्क है ये, सियासतदानों के नाम बताइए। बिल क्लिंटन, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, दानियाल तलाल चौधरी, फिरदौस आशिकवान, फवाद चौधरी, परवेज रशीद, चौधरी परवेज इलाही, मुन्नस इलाही, चौधरी शुजात, सालिक हुसैन, बहुत अच्छे, जे सालिक, बहुत अल्ताफ हुसैन, आमिर खान, एमक्यूएम के थे, आमिर खान एमक्यूएम वाले, और आफाक वाले फैसल सब्जवारी, फैसल सब्जवारी। हाँ। तो मैंने अच्छा आप बोलते जा रहे हैं, ठीक है। आप बिलावल भुट्टो, शाजिया मरी। अरे बोलते एक एक करके बोलना ये। अच्छा, आपने 2 बोले। नहीं, मैंने आपका रिपीट किया, फिर अपना फैसल सब्जवारी डाल दिया उसमें। मेरा फारूक सत्तार, मुफ्ती नईम साहब जो हैं, मुफ्ती हाफिज नहीं, सॉरी, शैला रजा, फहमीदा आर्य, आगा सिराज दुरानी, अख्तर मेंगल, आसिफ अली जरदारी, महमूद अचकज़ई, अताउल्ला मेंगल, एमल वली, अता ताड़र, बाचा खान, अज़मा बुखारी, मरियम औरंगजेब, बशीर बिलोर, अहमद बलोर, इमरान खान। रियाम खान। रियाम खान कहाँ पॉलिटिशियन है? बनना चाहती थी। तो बनना तो मैं भी चाहता हूँ, तो मैं अपना नाम ले दूँ क्या? बुशरा बीबी, आमिर लियाकत हुसैन, हमें ये बड़ा टफ हो गया। साद रफीक, शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, ख्वाजा साद रफीक, वो हो गया मैंने कहा। तो फिर अब्बू उनके ख्वाजा रफीक, यूसुफ रजा गिलानी, फिर उनके बेटे वो मूसा गिलानी, पीर पगारो, छोटे पीर पगाड़ा, अच्छा जमाली, जफरुल्लाह जमाली, परवेज मुशर्रफ, बनाई थी ना पार्टी बनाई थी APML। हाँ, शौकत अजीज, वो पॉलिटिशियन नहीं है भाई, वो तो टेक्नोक्रेट। वजीर आजम था ना। वजीर आजम जरूरी थोड़ी पॉलिटिशियन बने। जिब्रान नासिर, जिब्रान नासिर पॉलिटिशियन। बड़े भुट्टो, नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो, फातिमा भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, आसिफा भुट्टो, फातिमा जिना, मोहम्मद अली जिन्ना, अयूब गौहर, अयूब, ये क्या आपने शीशा दिखा दिया मेरे नाम को? अयूब खान है कौन? अयूब खान, लियाकत अली खान। अयूब खान पॉलिटिशियन कहाँ थे? हाँ थे, उन्होंने ही बना ली थी। उन्होंने तो खैर आईन ही बना लिया था।
आपने बताया लियाकत अली खान। हाँ। राणा लियाकत अली। नेहरू। इंदिरा गांधी। पटेल। लाला लाजपत राय। अच्छा, तो गांधी ले लो आप। भगत सिंह। भगत सिंह पॉलिटिशियन नहीं थे यार, एक्टिविस्ट थे पॉलिटिकल। चल मनमोहन सिंह। सिद्धू बाजी। A.K. गुजराल। वाजपेयी। नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। ये जो उनकी फॉरेन मिनिस्टर थी, सुषमा स्वराज कहना चाहते सुषमा आप कहना स्वराज। मैं हेल्प भी करूंगा आपकी। सोनिया गांधी। राहुल गांधी। हसीना वाजिद। शेख मुजीब। खालदा जिया। बस मैं हार गया यार, इनके चक्कर में हम पूरी रात बैठे रहेंगे। अभी तो जर्मनी वर्मनी जाने वाला था मैं। नहीं बस बहुत है। अगला दिखाओ यार, जिसमें फंसे भी तो सही है, तो हम पूरी रात बैठे रहेंगे। हाँ। मज़ामीन के नाम, हाँ इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। हिस्ट्री। साइकोलॉजी। ज्योग्राफी। सोशियोलॉजी। स्टैटिस्टिक्स। ज्योग्राफी। फिजिक्स, मैं बोल चुका ज्योग्राफी। सॉरी। हाँ। पॉलिटिकल साइंस। केमिस्ट्री। सोशल वर्क। मैथ। फिजिक्स। सोशियोलॉजी। फिजिक्स में बोल चुका, फिजिक्स मैं भी बोल चुका। जेंडर स्टडीज। बॉटनी। जोलॉजी। लिंग्विस्टिक्स। एनवायरमेंटल स्टडीज। पाकिस्तान स्टडीज आपका फेवरेट। ह्यूमैनिटेरियन स्टडीज भी होती है ना कोई। होती हैं। पैथोलॉजी। गायनेकोलॉजी। सिविक्स। फिलॉसफी। एथिक्स। एस्ट्रोनॉमी। इस्लामियात। मुताला पाकिस्तान। मैं बोल चुका मुताला पाकिस्तान, इंग्लिश में पाकिस्तान स्टडी। मैं जीत गया ये, मुझे मज़ामीन का ज़्यादा पता। अच्छा, मैं अपने भी सोचूं, आपके भी याद रखूं, ये बड़ा औखा है, ये मुश्किल था। मैं भी तो कर रहा हूँ ये। आप तो रोज कर रहे हैं। अलग अलग कर रहा हूँ ये, रोज यही नहीं कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन अच्छा, practice- फाइनल लगाओ जिसमें कम चीजें हो, ऐसा ना हो कि अनलिमिटेड चीजें हो। फाइनल लगाओ। मुमालिक के नाम। बेल्जियम। तुर्की। एस्टोनिया। ईरान। लग्जमबर्ग। अफगानिस्तान। इरिट्रिया। इथियोपिया। जिबूटी। कंबोडिया। साउथ अफ्रीका। फिलिपाइन। अमेरिका। यूएई। कनाडा। मैक्सिको। वेनेजुएला। कोलंबिया। पेरू। हेटी। चिली। नेदरलैंड। निकारागुआ। फिनलैंड। नॉर्वे। हॉलैंड। पाकिस्तान। हंगरी। अफगानिस्तान। नाइजीरिया। इंडिया। पोलैंड। अफगानिस्तान हो चुका था यार, आप रिपीट कर। मैंने रिपीट किया, मैं हार गया यार, मैंने रिपीट कर दिया। Shit! बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। अदिल भाई आप तो माशाल्लाह दू बदू आ रहे हो यार, आपके रुकने का नाम नहीं ले रहे आप तो यार। अदिल भाई ये बताइए कि आप इस वक्त बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, एक्टर हैं, सोशल मीडिया पे भी आप इन्फ्लुएंसर भी हैं और स्टोरी टेलर भी हैं। इसमें से अगर कोई एक चीज़ हमेशा के लिए गिव अप करना चाहेंगे तो नहीं आप, मगर आपको फोर्स कर दिया जाए गिव अप करें, तो क्या गिव अप कर देंगे? फिर एक्टिंग। एक्टिंग गिव अप कर देंगे, लेकिन पैशन नहीं है इसका मतलब है। नहीं, एक्टिंग मेरा कभी भी पैशन नहीं है, चॉइस भी नहीं है, ये मैं जरिया माश है। जरिया माश भी, और कभी कभार जस्ट फॉर चेंज मैं करता हूँ। फॉर द सेक ऑफ। ठीक है, तो ये बताइए आदिल भाई, एक चीज़ जो मैं कोयटा वालों के लिए पूछना चाहता हूँ, आप भी कोयटा छोड़कर आ गए, कोयटा क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा? जिस तरह पहले एक ज़माना था कि जब शहरों के नाम लिए जाते थे, कि हम भी जब कोई शो करने जाते थे तो हम कहते थे यार 5 बड़े शहरों में करेंगे, पेशावर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा। अब कोयटा नहीं आता इस लिस्ट में, अनफॉर्चुनेट है। व्हाई डू यू थिंक दिस इज? आई थिंक कोयटा के साथ जो एक ट्रेजिडी है वो यही है कि वहाँ पे सिक्योरिटी की वजह से वो जो हालात है ना, वहाँ पे इस वक्त इंटरटेनमेंट है ना, वहाँ पे आर्ट्स है ना, वहाँ पे स्पोर्ट्स है ना, कॉन्सर्ट्स होते हैं, कुछ हो ही नहीं रहा ना। और एक पूरी जनरेशन लाइक पोस्ट 2007 से ऐसा चल रहा है, साल में इक्का दुक्का कभी फेस्टिवल हो जाता है या कोई और लिटरेरी एक्टिविटी हो जाती है तो पूरा पूरा शहर उठ के एक इवेंट पे आ जाता है, क्योंकि हो कुछ नहीं रहा। तो जाहिर है कि फिर वहाँ से लोग निकल के कोई कराची जा रहा है, कोई इस्लामाबाद जा रहा है, कोई लाहौर जा रहा है, तो इंडस्ट्री में आपको बहुत सारे लोग कोयटा के नज़र आएंगे। जफ़र मिराज साहब कोयटा के, आशिम नदीम साहब हैं, काशिफ निसार साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं कोयटा के जो कोयटा से निकल के काम कर रहे हैं। वो ग्राउंड जो वहाँ पे होना चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ गवर्नमेंट की या NGOs की या गोरे की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपके फ़नकारों को आके पैसे दे और फिर कहे कि जाएं अपने उस शहर में भी काम करें। खुद से किया जा सकता है। आई एम
आई विल वेलकम एनीवन। मुझे आपने फ्री में किसी भी छोटे शहर में काम करवाना है, चाहे वो कश्मीर का हो, जीबी का हो, केपी का हो या बलोचिस्तान का हो, मैं जाने को तैयार हूँ। एक कलेक्टिव आर्टिस्ट को भी कुछ करना है ना। बिल्कुल कोशिश करेंगे अदिल भाई, आपका शहर है, पैदाइश है, आपकी रिहाइश है, आप करें ऑर्गेनाइज, हम सब आपके साथ जो हम बलूचिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि हम जाते हैं जब भी हम गवादर गए, पसनी गए, हम कोयटा गए, इतना प्यार देते हैं, सुई गए, लोग इतना प्यार देते हैं, उनकी आंखों में होता है यार क्यों नहीं आए पहले आप। इसमें बल्कि एक मुख्तसर सी बात है, मेरा दोस्त आया हुआ था दुबई से, है वो भी कोयटा का ही, तो हम गाड़ी पे ना बलूचिस्तान जा रहे थे बाई रोड। तो जब आप पंजाब से निकलते हैं और बलूचिस्तान में एंटर होते हैं तो बहुत ही छोटा पसमानदा इलाका आता है रखनी जी। तो वहाँ पे हम उतरे चाय पीने के लिए, और जब मैं चाय पी रहा था तो कुछ लोग, उन्होंने मुझे पहचान लिया, वो आए, उन्होंने तस्वीरें वगैरह भी खिंचवाई। तो जो मेरा दोस्त दुबई से आया हुआ था ना, तो कोयटा का एक ख़ास स्टाइल भी है उसकी, कोयटा की उर्दू है बात करने की, तो वो वहाँ देख रहा था, तो उससे मुझे कहा, कहता है यार अदील जान ठीक है, तुम कनाडा वैनेडा भी गया है, अवार्डे भी मिला है, काम वाम करता है, लेकिन ये जो तुमको रखनी में लोगों ने पहचाना है ना, ये तुम्हारा असल कामयाबी है। तो वो आप आज पूछ भी रहे थे कि कामयाबी क्या है। सो एक्चुअली में जब कहीं पर कुछ हो नहीं रहा होता ना, तो वो लोग तो तरस रहे होते हैं, बहुत सही, वो डबल प्यार देते हैं। बहुत सही। तो किसी भी सोसाइटी को हमें डंडे से ठीक करने की आदत पड़ी हुई है, वहाँ पे आर्ट को, कल्चर को, एंटरटेनमेंट को, स्पोर्ट्स को, इसके बीज लगाएं। ये जो मसाइल आप झेल रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे। बेशक, बहुत अच्छा सोल्यूशन है। आदिल भाई, जाने से पहले जो आपके फैंस हैं दुनिया भर में फैले हुए लड़के जिनको आप खराब कर रहे हैं, लड़की लड़कियों को, अगर आप चाहें, आपको ये पावर दी जाए कि उनमें से एक खराब चीज निकाल दें, तो क्या निकालेंगे? मैं इनटॉलरेंस को निकालूंगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को सहने की, किसी भी को एग्जिस्टेंस को बर्दाश्त, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही उसका खात्मा ना सोचिए। बहुत ठीक बात की, उसको भी इनरोल करने की कोशिश करें अपने साथ, उससे दूर, अगर आपको बुरी लग रही है उससे दूरी इख्तियार कर ले। बहुत ठीक। खातिन आज़ाद, ये थे अदील अफजल। आप इनसे इख्तलाफ ज़रूर रख सकते हैं, आप इनकी बातों से अग्री कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इज अ ब्रिलियंट माइंड। थैंक यू सो मच अदील भाई, आप आए और इसी तरह अपनी जद्दोजहद जारी रखिए। बहुत शुक्रिया। इस तरह से आप बताते हैं, बगैर किसी को गाली दिए इख्तलाफ रखते हैं, बगैर किसी को पर्सनल हुए इख्तलाफ रखते हैं। दिस इज़ हाउ डिफरेंसेस आर केप्ट। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अदील भाई, जाने से पहले बस मुझे इतना बताएं, हमारे शो में बेहतर क्या हो सकता है? आपके शो में बेहतर क्या हो सकता है? हाँ, माइंड में ये रखिएगा कि हम मासेस को केटर करते हैं। इसको पाकिस्तान से बाहर ले जाओ। अगर इसी तरह करते रहे तो नहीं, आप बाहर भी करें, बहुत बड़ी जनता है, मुझे लगता है कि जो क्राउड की वहाँ पे इनपुट होगी, आप यू वुड लव इट, यू नो दैट। चाहते भी हैं लोग, इंशाल्लाह करेंगे भी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन अस्ना मना। ख़वातीन और हज़रात, 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में, सोइएगा, सुबह उठकर पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।